बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा है कि मैं फ्रूट चाट बना रही थी, ठीक है। तो मेरे सामने से एक स्क्रीन गुजरती है जहाँ पे मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त इसलिए बोल रही हूँ कि माँ बेटी का ताल्लुक़ है। माँ बेटी की बात के बीच में कोई भी नहीं आए। अगर एक व्लॉगर ने अपनी बेटी को रख के कोई वीडियो बना दी है तो इसका ये मतलब नहीं है आप आ जाओ वहाँ पे बीच में बैठकर, ठीक है। उसमें फिर थर्ड पर्सन कूदेगा ही कूदेगा। जैसे आप कूद रही हो, आपको किसने परमिशन दिया है वहाँ कूदने का? आपको किसी ने परमिशन नहीं दिया व्लॉगर्स पे कूदने का। आप भी तो व्लॉगर्स पे कूद रहे हो ना। गलत बात करी है आपने। आप मानो अपनी गलती को। आप कह रही हो मैं माँ से ज़्यादा चाहने वाली बनी हुई हूँ, उसके पर्दे का ख्याल आपको ज़्यादा है, उसकी माँ को नहीं है उस बच्ची के पर्दे का ख्याल। गलत बात है, गलत बात है। एक सेंस में रहकर सोचो। एक माँ उसकी शादी करेगी, उसके लिए जहेज़ जमा करेगी, उसको एक गैर घर में उसे देगी, अपने जिगर के टुकड़े को गैर घर में देगी। माँ तो उस वक़्त भी इंटरफेयर करती रहती है जब तक उस बच्ची का घर जो है बन चुका होता है, फिर भी इंटरफेयर करती रहती है। चाहे वो इंटरफेयर उसका गलत ही क्यों ना हो, वो ससुराल में बोलती रहेगी कुछ ना कुछ। ये तो लड़की पर डिपेंड होता है ना कि वो अपनी ससुराल में शादी के बाद अपनी माँ का कहना कितना मानती है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करूंगी मैं अब, ठीक है ना जी। मैं अब ये बात नहीं करूंगी यहाँ मैं खाना पका रही हूँ, यहाँ मैं कुकिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं रोटियाँ पका रही हूँ, यहाँ मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। अब मैं अलग बात करूंगी। देखो, मैंने बहुत तुमको लोगों को बोला कि ना मेरे सोने का कड़ा बेचना ज़रूर बताना कि मैंने सोने का कड़ा बेचकर कुरानंदाजी की, मगर कोई नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन मैंने बिरा की वीडियो बनाई, ये सब बताएंगे बैठकर। जब मुझ पे आएगा ना सी व्यूज़, मुझ पे आएगा। देखो, आज भी मैं फल काट रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोली है। हमारी कमाई का फल है, हमने बचपन से फल खाया है, ठीक है ना। वो और मैं और बताऊँगी। अब हमने बचपन से फल खाया है, ठीक है ना जी। ये बात अब होगी। हमने बचपन से फल खाया। हम किसी की कमैया पे, किसी की जॉब पे लेकर, उसके फलों को लेकर, अपनी जॉब लेकर वहाँ से फल नहीं उतार रहे हैं। वहाँ दरख्त एक लगा हुआ है, वहाँ जाएं और वहाँ से फल उतारें और आ जाएं। ये मैं यूट्यूब के गोला की बात कर रही हूँ, ठीक है ना जी। मैं हिसाब बराबरी पर हूँ। मैं इतनी छोटी दिखती हूँ यूट्यूब में, पर हूँ नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा सबूत पड़ा हुआ है। बस ये है कि मेरे पास एक वेल आती है इस समंदर से उड़ के, और वो मेरे सारी की सारी मछलियाँ खा जाती है, ठीक है। वो मेरी सारी की सारी मछलियाँ खा जाती है और नज़र नहीं आती कोई भी मछली। यहाँ पे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ मैंने मछलियों का बारबेक्यू बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। जिस तरह जनाबे सलमान पैगंबर ने खाना बनाया था कि मैं रिस्क बांटूंगा, ठीक है ना। कहा था ना उन्होंने, मैं रिस्क बांटूंगा। सुनना मेरी बात। और पूरी रात पता नहीं कितने जिन्नात की मदद से उन्होंने खाना पकाया था। क्या उन्होंने खाना नहीं पकाया था? उन्होंने खाना पकाया था, मगर एक वेल आई और वो सब कुछ खा गई, सब कुछ खा गई। तो क्या उन्होंने खाना नहीं पकाया था? पकाया था, लेकिन उनके नसीब में रिस्क बांटना नहीं था। जिस तरह मेरे नसीब में अभी इस प्लैनेट पे शो होना नहीं है सी ब्रीज का, ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो सबूत है वो इससे बड़ा है। अगर डाल दिया तो पता नहीं क्या होगा। मैं बराबरी की बात करती हूँ, सब मुझे जानते हैं। फेथफुल रिव्यू देने वाली, फेथफुल बात करने वाली, आज तक गलत बात ना करने वाली एक औरत है सिर्फ। बाकी जो तुम लोग काम कर रहे हो, मैं इसलिए बोली हूँ कि माँ बेटी के मामले में नहीं बोलो। गलत है ये। माँ बेटी का मामला बहुत गलत होता है, ये गलत है। बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए, उन्होंने ब्लॉगर्स के दरमियान बड़ी गलत बात बोली। मैं बड़ा शौक से देखती थी, मैं समझती थी बड़ा अच्छी बात होती है तो अंदर की बात बताते हैं। नहीं, ये उस वक्त तक आपकी बात नहीं बताएंगे जब तक आपको अच्छे सी व्यूज़ की ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आ जाएंगी। अब मुझे खेल समझ में आया 4 साल में इस गोला का। ये गोला का दस्तूर बड़ा अजीब है। बड़ी ताकत लगती है कि व्लॉगिंग में, आपको पता है। हमारे कम से कम कंटेंट अपने तो होते हैं। हम किसी के कंटेंट, किसी माँ बहन को फोड़ के तो नहीं बनाते ना अपने कंटेंट। दूसरी बात, एक व्लॉगर थी, मैंने उसको जब तक नहीं देखा जब तक वो इसी तरह रद्द अमल करती रहती थी। हाँ, जब वो व्लॉगिंग की दुनिया में आई, अपने मियाँ को उसने शो किया, अपने बच्चों को शो किया। इमाम हुसैन की कसम, पहला व्यू मैं देती थी उसको, मैं जाके देखा करती थी। फिर दोबारा वो आ गई रद्द अमल पे, मैंने फिर से देखना छोड़ दिया। मैं जाके देती नहीं, मैं बड़ा पसंद करती थी फिर उसे। ये बात नहीं थी कि वो फेमस नहीं हो रही थी, वो फेमस हो चुकी थी, उसको फेम हासिल हो चुका था रद्द अमल कर करके, ठीक है ना। तो ये रद्द अमल का खेल रद्द अमल तक रखो। माँ बेटी के बीच में रद्द अमल और दर्रे अमल मत करो, ये गलत है। वो माँ है, वो बहुत चाहती है अपनी बच्ची को, गलत बात नहीं करो। मेरे पर व्यूज़ बनेगा तो किस पे बनेगा? मेरे पर जो वीडियोस बनेगी वो किस पे बनेगी? वो जी फेमिनाई वॉश उसने लगा दिया था नीचे, वो तो धोना बताया था उसने। और जी वो ब्रा डाली थी उसने। मेरे अपनी बातें कर रही हूँ मैं। ब्रा डाली थी। जब मुझे आएंगे अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं जब बनेगा, वो क्या जी इसलिए कि वो गलत चीज़ बताई थी। अरे बहुत सी लड़कियाँ ना, अल्लाह माफ़ करे, बीमारियों का शिकार हो गई हैं गलत ब्रा का चूज़अप करके।
ठीक है ना। ये भी एक चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी अजीब तरह की चीज़ें हो जाती हैं। जब अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर के पास बोलो ना, तो मैंने भी बड़ी इन्फॉर्मेशन ली है। ये बात नहीं है कि मैं यहाँ पे हांडी रोटी कर रही हूँ तो मैं मालूमात वाली नहीं हूँ। मेरे को बुलंदी फिल्म की वो समझना, वो जो थी रेखा अंदर से जब इंग्लिश में बोलती है तो सबकी सब निकल जाती हैं पतली गली से, उससे रवीना से इंग्लिश में बात करती है जब वो, तुम क्या समझती हो मैं इस लिबादे में हूँ तो क्या मैं ये हूँ? मैं ये नहीं हूँ। मुझे मेरे ख़ानदान वालों ने कलफ नाम रखा था, आपको पता नहीं है, ऐठी रहती थी। आज बगैर स्त्री के कपड़े पहनती हूँ, कलफ तो दूर की बात है, शादी के बाद टर्न होना पड़ता है। और औरत को जो टर्न नहीं होती उसको मियाँ टर्न कर देते हैं, यू टर्न लेते हैं, ठीक है ना जी। दूसरी बात ये, जहर इतना घोलो व्लॉगर्स के लिए कि दूसरे मेरे जैसे लोग नए आने वाले जो हैं वो गुमराह ना हो जाएं। मैं तो 4 साल लगे समझने में कि जी ये इसका ज़माना जब आता है जब आपके नीचे बहुत बड़ी शार्क आए और आपके सारी की सारी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी मछलियाँ ना ले जाए, और आपको सामने शो हो रहे हो सारी की सारी मछलियाँ, इतना शिकार किया है आपने यहाँ, ठीक है। बात मैंने बहुत अच्छी बता दी है। कोर्ट में सब कोर्ट में रहकर कोर्ट सीख लेते हैं, सारे को सारे पता है इस प्लैनेट पे क्या हो रहा है। मैंने कुरानदाजी में लोगों को मशीनें दी हैं, मसाला पीसने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, जिनकी वैल्यू कितनी थी आज भी मैंने दी। ये कोई नहीं बताएगा कि ये वो वाहिद इस प्लैनेट पे चे आई थी जिसने अपने हाथ का कड़ा बेचा था, मोटा सा ब्रेसलेट टाइप कड़ा था बड़ा सा, वो बेच दिया था मैंने। लेकिन ये ज़रूर बताया जाएगा ब्रा 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 पर वीडियो बनाई, ठीक है ना जी, ये ज़रूर बताया जाएगा। फेमिनाइन, कितनी औरतें होंगी जो डॉक्टर के जाने से पहले वो फेमिनाइन लगा के वॉश करके सही हो गई होंगी, मगर ये नहीं देखा जाएगा कि इसने सबसे पहले वीडियो में व्यूज़ बनाने से पहले इसने क्या किया, जल्दी से तुम धोके आ जाओ शायद तुम्हें फ़ायदा हो जाए। मैंने इस तरह से वफ़ाएं दी हैं यहाँ, मैंने बड़ा मुखलिसाना काम किया। लोग एंड तक नहीं बताते कि बेटा पैदा हुआ है उनके, कि बेटी पैदा हुआ है। मैंने लोगों के पेटों में बच्चे थे तो मैंने पता लगा लिया था कि बेटी है इस बार पेट में, कि बेटा है इस बार। लोग अपने वीडियो बना रहे होते हैं कि हम जनरल रिव्यू करेंगे कि बेटी है कि बेटा, एंड में जाके वीडियो के बताते हैं जी हमारे तो बेटी पैदा हुई है, जी हमारे तो बेटा पैदा हुआ है। मैं इतनी बड़ी बात कर, मगर मैंने क्या किया, फेमिनाइन वॉश का रिव्यू दिया, मैंने फ़ौरन बता दिया इससे जाके धोए हो आपको तकलीफ हो रही होगी, आप इससे जाके धोए। उसकी तकलीफ मैंने खुद फेस की थी, उसकी तकलीफ मैंने खुद सही, तो मुझे पता चला, ठीक है ना जी। मैंने फ़ौरन बता दिया, शुरू में ही मेरी वीडियो में देखना मैंने बता दिया, बाद में वीडियो लेकर बैठी, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी पहली वीडियो देखेगा और जाके वॉश करके आएगा वो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा, इतना मुझे अल्लाह पे भरोसा है। मैंने इतना साफ काम किया। ये फल फ्रूट ना हमारी अपनी मेहनत की कमाइयों के होते हैं, ठीक है। किसी की जॉब पे रहकर, किसी की जॉब को काट के खुद के घर में फल फ्रूट लाने वाला इंसानियत से भी गाफिल है। तुम क्या हमें पर्दे का पाठ पढ़ाओगी? अपने पर्दों को देखो, हमारी वजह से तो तुम्हारे घर में पर्दे जड़ते हैं खिड़कियों पर, वरना वो भी नहीं हो तुम्हारे घर में। तो हम तो कम से कम इतने तो गैरतदार हैं, अपनी घरों की बातें बता देते हैं अपने कंटेंट में। तुम तो अपने घरों में क्या है, तुम जितने चक्कर चलाओगी वो तक नहीं बताओगी। बुरा लगा ना? बुरा लगा, क्योंकि तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो गेंदे का फूल सुखा के होता है। गुलाब का फूल तो फरिश्ते ने सुंघाया था जनाबे मरियम को, तुम्हारा तो गेंदे का फूल सुंघा के बच्चा पैदा होता है ना। फरिश्ता आता है, गेंदे का फूल सुंघाता है, बच्चा प्रेग्नेंट हो जाती हो। ये हमारे घर में बहुत सारी तुरई आ गई थी, इस तरह से खाना पकता है, इस तरह से फ्रूट चाट लगती है। अपनी मेहनत की कमाई पे वो लोग होते हैं जिनको तुम नंगा करके खुद को कपड़े पहनाती हो ब्रांडेड। ये इस तरह से दाल पकती है, फिर कीमा अलग से गर्म होता है फ्रिज से निकल के, ठीक है ना, और फिर भी रात में खाने मंगवा लिए जाते हैं। इस तरह से खाने वालों से मुखातिब हो तुम, मुझसे मुखातिब होते बगैर समझ लेना कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखती हूँ, मैं वो हूँ जो नहीं दिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया, मैं तुम्हारे लिए इसलिए बोल रही हूँ कि तुमने मुझ पे वीडियो बनाई थी, अपनी दुकान में पोस्टर लगाया था, अंदर कुछ और हलवा बेचा था, ऊपर मुझ पे जलवा बेचा था तुमने। सब जानते हैं मुझे, इस प्लेनेट पे सब जानते हैं मुझे, सब जानते हैं मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। तुमने माँ बेटी का बोला, मुझे बुरा लग गया। इस तरह से खाना लगता है हमारे यहाँ बगैर यूट्यूब पे मिले हुए पेमेंट, इस तरह से, ठीक है। हाँ, जज्बाती हो के इसलिए बोली हूँ, माँ बेटी के मुतालिक मत बोलना कभी। ये रिश्ता बड़ा हसास होता है, मत बोलना। माँ बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, ये रिश्ता, यही रिश्ता है जो फेथफुल है। आओ जी कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे और वीडियो के साथ।